हेलो एवरीवन, अलीजा दिस साइड फ्रॉम एसकेडियन एकेडमी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कल से क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया है। द चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज उसकी नेक्स्ट क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होती है और हाउ रिसोर्सेज इज यूजफुल एंड थ्रू विच 3 क्राइटेरिया रिसोर्सेज कैन बिकम यूजफुल। ओके, सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज के बस 3 टाइप होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, मैन-मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। बट इन दिस क्लास वी विल डिस्कस थॉरोली अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज इस चैप्टर में ये आपका समझिए पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको समझना बहुत जरूरी है ऑन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's get start. So the classification of resources. So first हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो रिसोर्सेज को ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है? सो द फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक। सो बायोटिक रिसोर्सेज वो होती है द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर एंड हैव लाइफ। ओके, बट हाँ, नेचर से तो हम इसको ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं, बट उसके अंदर लाइफ है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है बायोटिक रिसोर्सेज की। ठीक है, जैसे ऑल लिविंग थिंग, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स आ रहे वो सब किस में आते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट वन इज एबायोटिक। हाँ, इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग थिंग्स कम अंडर दी बायोटिक रिसोर्स। द सेकेंड वन इज एबायोटिक रिसोर्स। अब एबायोटिक रिसोर्स क्या होती है? अपोजिट टू बायोटिक रिसोर्स, इट मींस इसमें लाइफ नहीं होती है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड इन एबायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा। ओके, एंड हाँ, इसका एक और मोस्ट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी, फ्लोरा एंड फौना। सो इतना समझ में आया आप लोग को? देन नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो रिसोर्स को सेकेंड जो हमारा वे है जिसमें डिवाइड किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के भी 2 सब डिवीजन है। द फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये सबको पता ही होगा, बेसिक सबको ही आता होगा कि हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है? वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ओके, जिसे हम केमिकली, फिजिकली, किसी भी मेथड से, टेक्नोलॉजिकली मेथड से दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी एंड फॉरेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, हमारे पास फॉरेस्ट को हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। सो दैट डजंट मीन कि हम सारे फॉरेस्ट को काट दें, एक भी पेड़ ना छोड़ें। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हाँ, उसको रिन्यू होने में बहुत साल लग जाएंगे। ठीक है, तो तब तक काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं करना है कि हमें सारे फॉरेस्ट को काट देना है, हमें बचा के भी रखना है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। ओके, हम इसी क्लास में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं सोलर एंड विंड एनर्जी and forest. Then second one is non-renewable resources. Those resources which we cannot renew, so that so those resources come under the non-renewable resources. Example petrol and coal. क्योंकि अब ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये इसलिए नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि इनको दोबारा रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर जाके ही आपका पेट्रोल एंड कोल जो है वो तैयार होता है। अब ये खत्म हो गया, आप मान लो ये खत्म हो गया, इसको रिन्यू करने की और कोई टेक्निक नहीं है जो कि बहुत जल्दी से रिन्यू हो सके। ओके, सो दैट्स व्हाई वी शुड कंजर्व द पेट्रोल एंड कोल, नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सो 2 कैटेगरीज हो गई हमारी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो ओनरशिप के भी 4 पार्ट्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, हाँ, तो ओनरशिप मतलब
पहला आता है हमारा, इसकी जो सब कैटेगरी है प्राइवेट। प्राइवेट मतलब वो लैंड, वो हाउस, वो बिल्डिंग जो एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है, जिसपे किसी और का अधिकार नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ प्राइवेट रिसोर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिसोर्स। अब पब्लिक रिसोर्स वो होती है जैसे कोई कम्युनिटी हो गई, जो कम्युनिटी के अंदर एक लैंड आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट देख सकते हैं आप लोग बरियल ग्राउंड। अब बरियल ग्राउंड्स वगैरह क्या होते हैं, ये कम्युनिटी रिसोर्स होती है, इस पे कोई दूसरे लोग आके नहीं मतलब अपना हक जता सकते कि नहीं ये तो ये कम्युनिटी की है, इस पे कोई दूसरा हक नहीं जता सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिसोर्स, जिसपे एक कम्युनिटी का राइट होता है, अधिकार होता है, उसे हम पब्लिक रिसोर्स कंसिडर करते हैं। इसका एग्जांपल है बरियल ग्राउंड, पब्लिक पार्क, ऑल पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड। ओके, सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट। सब पढ़ के ही समझ में आ रहा है, प्राइवेट है तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट हाउस है, प्राइवेट बिल्डिंग है तो किसी ओनर, उसका ओनर कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। पब्लिक है तो उस पर कोई कम्युनिटी या फिर एक गवर्नमेंट का रूल होता है। ओके, गवर्नमेंट का राइट होता, उस पर कोई भी पब्लिक आके अपना जैसे आ सकती है। अब जैसे कोई प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट हाउस है, तो कोई भी पब्लिक आके थोड़ी ना उसमें जाके घुस सकती है कि नहीं तो हमारा मतलब कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पब्लिक लैंड होते हैं जैसे पब्लिक पार्क हो गए, बरियल ग्राउंड हो गए, अब उसमें जैसे पब्लिक पार्क है, यहाँ पे कोई भी जनता, कोई भी कॉमन पीपल जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता उन्हें वहां जाने से। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसोर्स एंड देन इंटरनेशनल। नेशनल रिसोर्सेज अंडर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लें, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये हमारा जो इंडिया में पूरी एक टेरिटरी है, ठीक है। अब इस टेरिटरी के अंदर जो भी रिसोर्स आ रही है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर होती है, तो ठीक है, उस पर किसका राइट होता है, इंडियन गवर्नमेंट का होता है, दूसरी कंट्री आके उस पर अपना राइट नहीं जता सकती। तो जो भी रिसोर्सेज उस कंट्री के अंदर आ रही है एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, उसे हम ऐसा नेशनल रिसोर्स कंसिडर करते हैं। ओके, तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, रिसोर्सेज अंडर पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ऑलराइट, हाँ, एंड नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव जोन इन द ओशियन। अब जैसे आप मान लो ये इंडिया है, ओके, ये इंडिया का ये पार्ट है, ये कोस्टल रीजन, ओके, जितने भी जो इस साइड वाले रीजन है ये सब कोस्टल रीजन है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो सी आता है वो आता है कौन सा, अरेबियन सी आता है। तो जो इतना जो पार्ट है समझ जाइए 200 किलोमीटर के अंडर आ रहा है, तो ये किसके अंडर में है, इंडिया के अंदर, मतलब इस पे किसका राइट है, इंडियन कंट्री का। ओके, जो 200 किलोमीटर पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है। अब इसके आगे चल के आता है कितना, हाँ, 400 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स, ठीक, नॉटिकल माइल्स। अब जो भी एरिया इसके बाद 200 किलोमीटर के अलावा जो ये 400 तक की जो डिस्टेंस में कवर हो रहा है वो किसके अंदर आ जाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री के अंदर, इंटरनेशनल के अंदर। अब इसको कौन मैनेज करता है, यूएस की जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी रिसोर्स कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशन है, वो उनका अधिकार होता है इस पे, ठीक है। कोई भी आके यहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता और ना ही यहाँ पे कोई फिशिंग कर सकता है, ठीक है, बिना विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। ओके, सो ये इतना कॉन्सेप्ट था नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि कोई भी रिसोर्स है उसका प्रेजेंट में क्या स्टेटस है और कितना उसका डेवलपमेंट हो चुका और कितना बाकी है, इसका स्टेटस एंड डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है। अब इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पोटेंशियल, नेक्स्ट डेवलप, देन नेक्स्ट स्टॉक, देन लास्ट वन रिजर्व। अब पोटेंशियल रिसोर्स कौन सी होती है, विंड एंड सोलर एनर्जी, दो रिसोर्स विच हैव पोटेंशियल। मतलब जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, अब उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो क्लास में टॉप कर सकता है, बट वो अपना पोटेंशियल यूज ना करके वो पीछे बैठता है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, बट उसके अंदर पोटेंशियल है, वो चीज वो कर सकता है, ठीक है। तो वो किसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है, एज अ पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, ऐसे विंड एंड सोलर एनर्जी है।
अब हमें पता है कि विंड से, सोलर से हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वो चीज अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। ओके, सो पोटेंशियल में ये पोटेंशियल का एग्जांपल ये हो सकता है। फिर आता है डेवलप रिसोर्स, जैसे एग्जांपल आपका पेट्रोल, वाटर, सॉइल। अब पेट्रोल एक डेवलप्ड है, ठीक है, हम पेट्रोल यूज भी कर रहे हैं, कैसे हमें उसको ऑप्ट करना है टेक्नोलॉजी में पता है, किस तरह से उसको निकालना है, हर चीज पता है, ठीक है, वो डेवलप में चल रहा है अभी कंटिन्यूअस। देन थर्ड वन इज स्टॉक। स्टॉक देखो वो रिसोर्स होती है जिसका हमें पता है, उसकी मतलब वो प्रेजेंट भी है, रिसोर्स हमारे मतलब नेचर में प्रेजेंट है और हमें पता है कि हाँ इसका यूज करके इस तरह से उसका यूज किया जा सकता है, इतना यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रॉपर उसको ऑप्ट करने के लिए या उसको बनाने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो दैट्स वाई उसको एज अ स्टॉक कंसिडर किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं H2O। अब H2O क्यों है? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, अब वाटर है, ठीक है ना, वाटर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल से बनते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन की कितनी नीड होती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में हर जगह ऑक्सीजन कितना नीड है। तो अगर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि हम वाटर से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल में यूज हो जाए अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है ना, अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके, ठीक है। तो स्टॉक का बेस्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं H2O। लास्ट वन इज रिजर्व। रिजर्व एक ऐसी रिसोर्स है जिसको हमें पता भी है कि इसका टेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें यूज करेंगे तो वो हमारे लिए एज अ यूजफुल रिसोर्स बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी उसको एज अ रिजर्व में रख दिया गया है, मतलब फ्यूचर के लिए रख दिया गया है। जैसे वाटर इन रिवर्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये आपका वाटर इन रिवर्स। कितना पानी है, कितना ज्यादा पानी है, अब अगर हम चाहें तो उस पर सही टेक्नोलॉजी लगा के उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी वो चीज नहीं की जा रही है, उसको एज अ रिजर्व रख दिया गया, मतलब फ्यूचर के लिए। ओके, सो आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज एंड हाउ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन बीइंग्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है, वो समझना है, तो उसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, तो जो कि चैनल पे अपलोडेड है। ओके, सो आज के लिए क्लास इतना ही, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा, ये पूरा चार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।